प्रिय विद्यार्थियों, चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग के भाग 9 के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में सूर्यास्त होने पर चंद्रापीठ के चंदन रस से धुली हुई शिला पर शयन करने और वहां आकर कादंबरी की चंद्रापीठ से नाना प्रकार की बातचीत का वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग का भाग 9। अथ अदर्शनम उपगते भगवती गभस्तिमालिनी चंद्रापीडः गृहकुमुदिन्याः तीरे चंदनरसैः छालितं कादम्बरी परिजनोपदिष्टं शिलापट्टम अधिशिष्ये। अथ तत्पश्चात भगवती गभस्तिमालिनी, गभस्तिमालिनी किरणमाली अर्थात सूर्य, भगवान सूर्य के अदर्शनम उपगते छिप जाने पर अर्थात अस्त हो जाने पर चंद्रापीडः चंद्रापीड ने गृह कुमुदिन्याः घर की बावड़ी के तीरे किनारे पर चंदन रसैः चंदन के रस से छालितम धुली हुई कादम्बरी परिजनोपदिष्टम कादम्बरी की परिजन अर्थात सेविकाओं द्वारा उपदिष्टम बताई गई शिलापट्टम शिलापट्ट पर अर्थात शिला पर अधिशिष्ये शयन किया। भावार्थ यह है कि सूर्य अस्त हो जाने पर चंद्रापीड ने कादम्बरी की सेविकाओं द्वारा बताई गई एक शिला पर जाकर शयन किया। वह शिला घर की बावड़ी के एक किनारे पर थी और चंदन के रस से धुली हुई थी। कादम्बरी तु मदलेखया सह तत्र आगत्य कंचित कालम स्थित्वा कृत प्रस्तावा कथम राजा तारापीडः कथम देवी विलासवती कथम आर्यः शुकनासः कीदृशी च उज्जयिनी कियत्यध्वनि सा कीदृशं भारतं वर्षम् इत्यशेषं प्रपच्छ। कादम्बरी तु कादम्बरी ने मदलेखया सह मदलेखा के साथ तत्र आगत्य वहाँ आकर अर्थात जहाँ चंद्रापीठ शयन किया था वहाँ पर आकर कंचित कालम कुछ देर स्थित्वा ठहर कर स्था धातु त्वा प्रत्यय कृत प्रस्तावा बातचीत की कथम राजा तारापीडः राजा तारापीड कैसे हैं, कथम देवी विलासवती कैसी हैं, कथम आर्यः शुकनासः आर्य शुकनास कैसे हैं, कीदृशी च उज्जयिनी और आपकी राजधानी उज्जयिनी कैसी है, कियत्यध्वनि सा वह अर्थात उज्जयिनी कियति अध्वनि कितनी दूर है, वह उज्जयिनी यहाँ से कितनी दूर है, कीदृशम भारतम वर्षम भारतवर्ष कैसा है, इति इस प्रकार अशेषम सब कुछ प्रपच्छ पूछा। भावार्थ यह है कि शिला पर चंद्रापीठ के शयन करने के पश्चात मदलेखा के साथ कादम्बरी वहाँ आई और कुछ देर रुककर बातचीत के दौरान चंद्रापीठ से इस प्रकार सब कुछ पूछा कि राजा तारापीठ कैसे हैं, देवी विलासवती कैसी हैं, आर्य शुकनास कैसे हैं, आपकी उज्जयिनी कैसी है और वह कितनी दूर है, भारतवर्ष कैसा है आदि। एवं विविधाभिश्च कथाभिः सुचिरं स्थित्वा उत्थाय कादम्बरी केयूरकं चंद्रापीठ समीप सायनम आदिश्य
शयन सौध शिखरम आरुरोह तत्र च सितदुकूल वितान तलास्तीर्णम शयनम अभजत। च एवं और इस प्रकार विविधाभिः कथाभिः तरह तरह की बातचीत द्वारा अर्थात तरह तरह की बातें करते हुए सुचिरम देर तक स्थित्वा रुक कर कादम्बरी उत्थाय कादम्बरी ने उठकर केयूरक को चंद्रापीड समीप सायनम चंद्रापीड के पास सोने का आदेश देकर शयन सौध शिखरम शयन करने के महल के ऊपरी भाग पर आरुरोह चढ़ गई अर्थात महल के ऊपरी भाग पर चली गई। तत्र च और वहाँ सितदुकूल वितान तलास्तीर्णम श्वेत मंडप के नीचे बिछी हुई शयनम शैया को अभजत ग्रहण किया अर्थात शैया पर शयन किया। भावार्थ यह है कि कादम्बरी नाना प्रकार की बात करती हुई काफ़ी देर तक चंद्रापीड के पास रुकी और फिर उठकर केयूरक को चंद्रापीड के पास सोने के लिए आदेश देकर सोने के लिए अपने महल के ऊपरी भाग में चली गई और वहां जाकर उसने श्वेत मंडप के नीचे बिछी हुई शैया पर शयन किया। तो छात्रों, यह इस गद्यांश का भावार्थ था। अब आइए इस गद्यांश के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। इस गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश किस पुस्तक से उद्धृत है? उत्तर इस प्रकार से लिखें। प्रस्तुत गद्यांश चंद्रापीड कथा उत्तरार्ध भाग से उद्धृत है। दूसरा प्रश्न है, चंद्रापीडः कस्याः तीरे शिलापट्टम अधिशिष्ये? चंद्रापीड किसके किनारे शिलापट्ट पर शयन किया? तो अभी हम लोग गद्यांश में पढ़े कि गृह कुमुदिन्याः तीरे, घर की बावड़ी के किनारे, तो जहाँ कस्याः है उसके स्थान पर गृह कुमुदिन्याः करके उत्तर इस प्रकार से लिखें। चंद्रापीडः गृह कुमुदिन्याः तीरे शिलापट्टम अधिशिष्ये। चंद्रापीड घर की बावड़ी के किनारे शिलापट्ट पर शयन किया। तीसरा प्रश्न है, भगवती में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? तो भगवती में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। उत्तर इस प्रकार से लिखें। भगवती में सप्तमी विभक्ति एवं एक वचन है। चौथा प्रश्न है, कादम्बरी कुत्र आरुरोह? कादम्बरी कहाँ चढ़ गई? तो हम लोग गद्यांश में अभी पढ़े कि कादम्बरी शयन करने के लिए महल के ऊपरी भाग पर चढ़ गई। शयन सौध शिखरम, तो उत्तर इस प्रकार से लिखें। कादम्बरी शयन सौध शिखरम आरुरोह। कादम्बरी शयन करने के महल के ऊपरी भाग पर चढ़ गई। पांचवा प्रश्न है, शयन सौध शिखरम का शाब्दिक अर्थ लिखिए। शयन सौध शिखरम का शाब्दिक अर्थ होता है शयन करने के लिए राजमहल के ऊपरी भाग पर। तो उत्तर इस प्रकार से लिखें। शयन सौध शिखरम का शाब्दिक अर्थ है डैश करके शयन करने के लिए राजमहल के ऊपरी भाग पर। तो छात्रों, इस प्रकार हम लोग इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर देखे। अब अगले गद्यांश के साथ अगले अंश में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।